हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी को गुड इवनिंग। और भाई आप सभी का एक डाउट है, एंड ये डाउट आज से नहीं है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आपका डाउट बना हुआ है कि सर हम लोगों ने जीआईबी का एग्ज़ाम दिया है, हम लोग पास हो पाए या नहीं हो पाए, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आज आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ में जल्दी से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए इस वीडियो को, जिनका डाउट बना हुआ है कि जीआईबी में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 45 पासिंग मार्क्स हैं या 50 हैं, एग्रीगेट हैं, कितने अटैम्प्ट हैं। तो ये मैं सब कुछ आज आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले आपको आईआईबीएफ का क्राइटेरिया दिखा देता हूं कि आईआईबीएफ का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले जो पासिंग क्राइटेरिया है आईआईबीएफ का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो क्राइटेरिया है पासिंग, उसका कहना ये है यहाँ पर कि जो मिनिमम मार्क्स हैं, पासिंग जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, दैट इज 50 आउट ऑफ 100 में से अगर आप 50 मार्क्स लेकर आएंगे तब आप पास माने जाएंगे, है ना, तब आप पास हैं। जिसके 45 मार्क्स होते हैं, वो जिसके 45 से 49 तक के मार्क्स होते हैं, वो पास नहीं होता, है ना, उसको हम पास नहीं कह सकते। पास वही माना जाता है जिसके 100 में से 50 मार्क्स आते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि पास वही माने जाएगा जिसके यहाँ पर 50 मार्क्स होंगे 100 में से। उसके बाद में अब ये 45 वाला क्या क्राइटेरिया है, कैंडिडेट सिक्योरिंग एट लीस्ट 45। यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम में 100 में से 45 लेकर आ रहा है या 45 से 50 के बीच में मार्क्स हैं, and each subject with aggregate of 50 marks in all subject of examination in single attempt। अगर आप एक बार में तीनों पेपर देते हैं और आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 300 में से 150 आते हैं, है ना, 300 में से 150 कितना है, 50 मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। और ईच सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में कम से कम 45 मार्क्स होने ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पीपीबी में आपके 55 आ गए, एएफबी में 45, है ना, और एलआरबी में 50। तो क्या यहाँ पर ये कैंडिडेट पास है या नहीं है, तो यस, डेफिनेटली ये कैंडिडेट यहाँ पर पास माना जाएगा, क्योंकि इसके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं तीनों को मिलाकर वो 150 हो जाते हैं, यानी 50% है, और ईच सब्जेक्ट में वो एटलीस्ट 45 मार्क्स सिक्योर कर रहा है। उसके बाद में अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास्ड इन अटेम्प्ट टिल एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशंस, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कैरी फॉरवर्ड यानी आपको जो क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट का, वो उसी का मिलेगा जिसमें आपने 50 प्लस मार्क्स किए हैं, यानी जिसमें आप पास हैं। अगर आपने यहाँ पर 45 प्लस स्कोर किया है और 50 से कम है, 50 से कम है, तो ये नेक्स्ट ईयर में, है ना, जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसमें आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस एग्जाम को आपको दोबारा देना होगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एनएस तूर सर की जो वीडियोस हैं उसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, है ना। कूपन कोड है Y195S, Y195S। ये कूपन कोड यूज कर लेना तो आपको 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हैं हम लोग आगे। तो भाई अगर आपका कोई डाउट रहता है तो पोस्ट जरूर करें, है ना, पोस्ट कर देना। टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशंस, है ना, जेआईबी के तीनों पेपर आपको कितने समय में पास करने हैं, तो इसको पास करने के लिए आपके पास में 2 इयर्स का टाइम रहता है, 2 साल का। चाहे आप 2 साल में 4 बार एग्जाम होता है, 4 अटेम्प्ट होते हैं 2 साल में, 2 इयर्स में 4 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। चाहे आप उस अटेम्प्ट का एग्जाम दें या ना दें, लेकिन आपका वो अटेम्प्ट काउंट होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 2 साल में आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए लगातार, चाहे आप एग्जाम देते हैं नहीं देते हैं, दैट अटेम्प्ट विल बी काउंट। कैंडिडेट्स नॉट एबल टू पास एग्जामिनेशन विद इन स्टेपुलेटेड टाइम,
अगर 2 साल में यहाँ पर मान लेते हैं आपने 2 पेपर पास कर लिए और कोई आपका एक पेपर रह जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या आप पास माने जाएंगे? तो नहीं, आप पास नहीं है। जैसे मैं एक कैंडिडेट का स्कोर देख रहा था, उसका स्कोर था, उसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, यानी 4th नंबर का अटेम्प्ट था। उसने यहां पर पीपीबी में स्कोर किया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में स्कोर किया उसने 61, एएफबी में स्कोर किया उसने 44, और यहां पर लीगल में उसने स्कोर किया 57, और ये इसका लास्ट अटेम्प्ट है। तो क्या ये पास है? नो, ये पास नहीं है, ये फेल है। और यहां पर ये इसका लास्ट अटेम्प्ट है। अब इसको यहां पर मई 2021 में तीनों पेपर दोबारा से देने होंगे, है ना। यहां पर ओनली 1 मार्क्स से फेल हुआ है। अब इसको ये तीनों पेपर पीपीबी, एएफबी और एलआरबी तीनों यहां पर दोबारा बताने होंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहां पर, टाइम लिमिट 2 years विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। जिस डेट में आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वहीं से आपके 2 years की जो लिमिट है दैट विल बी स्टार्ट हो जाएगी। और अटेम्प्ट विल बी काउंटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैंडिडेट अपीयर ऑफ एनी एग्जाम और अदरवाइज। यहाँ पर चाहे कोई कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होता है या नहीं होता है, उसका वो काउंट यहाँ पर काउंट है ना, उसका जो अटेम्प्ट है वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। और मैं अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट आते हैं कि सर हम पास हैं या नहीं है, तो उसको हम समझते चलते हैं। आप हमारे साथ में जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसमें हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको डीप में ही पढ़ाते हैं, है ना, डीपली बताते हैं। और यही कारण है कि इस की बार बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम पास कर गए, चाहे वो लीगल का हो, अकाउंट्स का हो, या प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस का हो, क्योंकि हम एडवांस लेवल तक पढ़ा देते हैं। हम जिन क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस में करा रहे थे लास्ट टाइम, हम कैंडिडेट को बार बार ये बोलते थे, एस्पिरेंट्स को ये बोल रहे थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लो, है ना, कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, नॉलेज के लिए पढ़ लो, ऐसा करके हम लोग बोल रहे थे क्लासेस में। बट जब अब की बार एग्जाम हुआ तो वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि उस लेवल के, उस टफ लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे थे, क्योंकि वो टफ लेवल के क्वेश्चन थे, और जेआईबी में इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब की बार देखने को मिले। तो हम क्लासेस में वो सब चीज़ें आपको कवर करा देते हैं, तो डोंट वरी। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर भाई 3 पेपर होते हैं जेआईबी में। यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, सेकंड पेपर है एएफबी, और थर्ड पेपर है लीगल, है ना। अब अगर यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने पेपर फर्स्ट में स्कोर किया 45, पेपर सेकंड में स्कोर किया 45, पेपर थर्ड में स्कोर किया 60, तो क्या ये कैंडिडेट पास है या नहीं? तो यस, इसका जो एग्रीगेट स्कोर है वो 150 है, 150 है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पर पास है। ओके, अब यहाँ पर सेम एक कैंडिडेट ने स्कोर किया 44, यहाँ पर भी उसने 44 स्कोर किया, और उसने लीगल के पेपर में अपना स्कोर किया है 65। तो यहाँ पर अगर हम स्कोर की बात करें, है ना, स्कोर हो जाता है 153। तो क्या ये कैंडिडेट पास है? नो, ये कैंडिडेट फेल है, ठीक है। यहाँ पर 150 होने पर भी पास है, यहाँ 153 होने क्यों फेल है? क्योंकि मिनिमम हर सब्जेक्ट में 45 रिक्वायर्ड होते हैं, 45 जो मार्क्स हैं दैट इज रिक्वायर्ड। अब उसके बाद में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अब की बार अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं, मई 2020 का अटेम्प्ट काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि 2020 में सिर्फ एक ही बार एग्जाम हुआ, और वो है दिसंबर 2020 में। अगर यहाँ पर नवंबर 2018 में आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद में जो सेकंड एग्जाम है, सेकंड अटेम्प्ट आपका मई 2019 होगा। उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट नवंबर 2019, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम है वो मई 2020 में होना था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये एग्जाम नहीं हो पाया यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये काउंट भी नहीं होगा। 2021 का सिर्फ एक ही काउंट होगा, और वो होगा दिसंबर 2020 का। तो यहाँ पर ये पहला काउंट अटेम्प्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो अगर आपने नवंबर 2018 में फॉर्म फिल किया था,
है ना, एप्लीकेशन फिल की थी, ये आपका पहला अटेम्प्ट था, फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया, और दिसंबर में आपने फोर्थ अटेम्प्ट दिया, तो ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे। मयंक डोंट वरी, अब की बार आप क्लियर कर लेंगे, है ना। मैंने देखा आपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में और बैंकिंग में आपने अच्छा स्कोर किया, अकाउंट्स में भी आपने अच्छा स्कोर किया, लीगल का पेपर अकाउंट्स के तुरंत बाद आ गया, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता, तो डोंट वरी, अब की बार हो जाएगा। यहाँ पर जो लाइव क्लासेस हैं वो 4 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं, तो अभी आप एनरोलमेंट करा लो, अपनी जो सीट्स हैं उनको बुक कर लीजिए आप, ठीक है। अपनी जो सीट्स हैं आप लोग बुक करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बाद में एडमिशन ना मिले, है ना, हो सकता है बाद में एडमिशन ना मिले, तो आप अपनी जो सीट्स हैं उनको बुक करा के रख ले फटाफट। सोनाली, यहाँ पर आप रिजल्ट दोबारा से कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं इसमें मेंशन रहता है कि सारे जो राइट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के पास हैं वहाँ पर, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये था, अब की बार ये बोला गया था कि जब आपका एग्ज़ाम सबमिट होता है तो सबमिट होने के बाद आप अपने स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और जो भी आंसर आपने टिक किए हैं, ठीक है, उसका शीट आप ले सकते हैं। ये था, इनके प्रिंट आउट आप लेकर आ सकते थे सेंटर से, लेकिन ये तभी हो सकता था जब आपने अपना एग्जाम फिनिश किया था, सबमिट करने के बाद में आप ले सकते थे उस टाइम पर। यस, देखो अब की बार में जो मई 2021 में एग्जाम होगा उसके लिए जो क्लासेस हैं बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, जनवरी से स्टार्ट की जा रही हैं क्लासेस, सो दैट आपके पास रिवीजन का टाइम भी हो और एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ने का समय भी आपके पास में हो। इसीलिए जनवरी से क्लासेस आपके लिए जेआईबी की या सीआईबी की स्टार्ट कर दी गई हैं, सो दैट आपके पास में प्रिपरेशन का इनफ टाइम रहे, है ना। ऐसा ना हो बिल्कुल हड़बड़ी में तैयारी ना करें, हड़बड़ी में बिल्कुल तैयारी नहीं करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, पढ़ो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी है, हम लोग ये भी यहाँ पर प्रोविजंस रखते हैं कि हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में आप अपना स्कोर देखकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर, क्या मैं मॉक टेस्ट में पास हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट में ही पास नहीं हो पा रहे हैं तो एग्जाम में तो फिर यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस डाउन आएगी, तो ये प्रोविजन भी रहता है। तो आप अपने आपको बार बार टेस्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, और जो टॉपिक आपका वीक है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर पीपीबी में 50, लीगल में 48, अकाउंट्स में 37। ओके, विश्वजीत, ये आपका कौन सा टाइम था, आपका ये कौन सा टाइम था? विश्वजीत ने स्कोर किया है पीपीबी में 50, और लीगल में उनका स्कोर है एलआरपी में 48, और अकाउंट्स में उनका स्कोर है एएफबी में 37, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, विश्वजीत को यहाँ पर हर पेपर में 50 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, 50 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, है ना। अगर वो यहाँ पर इसमें 55 स्कोर कर लेते, इसमें 45 स्कोर कर लेते, तब भी पास माने जाते, है ना। सेकंड स्टैम्प है। तो अब यहाँ पर विश्वजीत को फर्स्ट पेपर उनका पास हो चुका है, ये पेपर उनको दोबारा नहीं देना होगा। अब उनको मई 2021 में विश्वजीत को जो पेपर देना है, जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो एएफबी की तैयारी करनी है उनको, और एलआरबी की तैयारी करनी है। बस इन दो पेपर की आप प्रिपरेशन करें, इन दो पेपर की तैयारी करें। पीपीबी आपका पास हो चुका है तो इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सीआईबी की क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होने वाली हैं भाई, जैन से स्टार्ट होने वाली हैं, और उसमें काफ़ी एडमिशन हो भी चुके हैं सीआईबी वाले बैच में। तो ऐसा ना हो कि आप लोग रह जाएं, आप लोग छूट जाएं, है ना, ऐसा ना हो। तो आप लोग उसमें जल्दी से एडमिशन करा लें, है ना, क्योंकि फिर उसमें जैसे सीट्स फुल हो जाएंगी एडमिशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अभी तो एडमिशन ले रहे हैं, जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उस बैच में, है ना।
तो भाई मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ उस बैच का मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके क्लासेस ज्वाइन कर लेना, है ना, बैच को ज्वाइन कर लेना। और मैं आपके साथ कूपन कोड भी शेयर कर रहा हूँ, जब आप एनरोलमेंट करेंगे तो ये कूपन कोड आप यूज़ कर लेना, है ना। तो इससे आपको 73% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अडा 24/7 के एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पर परचेज करते हैं। तो चलो, हाँ, अब की बार में देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं ना, 50 का टारगेट बना के मत चलो, है ना। आप 50 का जो टारगेट है वो बनाकर मत चलिए। अपना एग्जाम में टारगेट बना के चलो कि मुझे 60 प्लस स्कोर करना है, चाहे लीगल का पेपर हो, चाहे अकाउंट्स का पेपर हो, या प्रिंसिपल और प्रैक्टिस का पेपर हो। टारगेट बना के चलो कि 60 प्लस स्कोर लाना है। 60 प्लस मान के चलोगे तब 55 जाएगा, है ना, तब आपका स्कोर 55 होगा। ओके, नईम का एग्जाम पास हो गया। नईम, आप हमारे साथ में कल जुड़ जाएं, हमारे साथ में कनेक्ट हो। जिन्होंने जीआईबी का एग्जाम अब की बार पास किया है, यहाँ पर एक ई फैसिलिटेशन प्रोग्राम है, मतलब जितने भी जीआईबी के कैंडिडेट पास हुए हैं उन सभी का यहाँ पर एक तरीके से मिलन है। वो अपने जो कैसे उन्होंने एग्जाम पास किया, कैसे तैयारी की है, अडा 24/7 ने उनकी कैसे हेल्प की है। तो कल इसके ऊपर एक प्रोग्राम है ई फैसिलिटेशन, कल शाम को 5 बजे। तो नईम, आप हमारे साथ में जुड़े, आप मुझे मैसेज कर दें, है ना, ईमेल कर दें, तो मैं आपको सेशन में कनेक्ट होने के लिए एक लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे साथ में लाइव जुड़ जाएंगे और आप अपने यहाँ पर जो भी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की है दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे कैंडिडेट के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, उससे बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर एक कैंडिडेट ने पीपीबी में स्कोर किया है 61, पीपीबी में स्कोर 61 है, एंड अकाउंट्स में एबी में स्कोर है इसका 49 स्कोर है, एंड लीगल में जो स्कोर है दैट इज ऑल्सो 49, है ना, 49 स्कोर है लीगल में भी, या लीगल में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर स्कोर इनका 44 है, मान लेते हैं लीगल में स्कोर 44 है, लीगल में स्कोर 44 है। तो इनका टोटल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 154, और ये इस कैंडिडेट का लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब है दिस इज फोर्थ अटेम्प्ट, ये फोर्थ अटेम्प्ट है यहाँ पर। तो क्या पास है या फेल है? दिस कैंडिडेट्स ऑल्सो फेल। और यहाँ पर इसको मई 2021 में दोबारा से फुल फी पेमेंट करके, पूरा जो फुल फी है उसका पेमेंट करके तीनों एग्ज़ाम, जो 3 एग्ज़ाम है वो दोबारा से देने होंगे यहाँ पर, है ना, सारे एग्ज़ाम दोबारा से देने होंगे। हाँ, अब की बार आपको प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, बहुत सारा समय होगा आपके पास में, तो आप बड़े आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, एनरोलमेंट कैसे कराना है वो भी जान लो। तो इसके लिए जिनका जीआईबी का एग्ज़ाम अब की बार क्लियर नहीं हुआ है ना, क्लियर करना चाहते हैं, या अभी तक आप सोच रहे हैं कि सर हम प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, तो प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम आ गया है, अभी से स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए आप adda247.com पर विजिट करें, जीआईबी के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप जीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे, जीआईबी के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखना, अगर आप तीनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीआईबी टारगेट बैच है ना, जो कॉम्बो है पीपीबी, एएफबी, एलआरबी, इसको ज्वाइन करें। इससे आप तीनों पेपर की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर 180 आवर्स के लाइव क्लासेस हैं, 12,549 रुपये का बैच है ये, 12,549 का, 16% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके साथ में ऑफर शेयर कर देता हूँ सो दैट आपको फ़ायदा हो जाए, आपको बेनिफिट हो जाए, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, है ना। मैं एक कूपन कोड शेयर करने वाला हूँ, अदर कैंडिडेट्स के साथ भी इसको शेयर कर दें आप, सो दैट उनको फ़ायदा मिल जाए। कूपन कोड है Y195, अपने फ्रेंड्स के साथ के कलीग के साथ में भी शेयर करें इसको, और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। और जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे, कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 9,035 रुपीज़ का, 9,035 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड की वजह से। और यहाँ पर आपको जो जीआईबी का टारगेट बैच है, तीनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं 3,515 रुपये में, है ना।
सिर्फ 3515 रुपये का पेमेंट करना है और तीनों पेपर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपका जीआईबी क्लियर हो चुका है तो आप सीआईबी के बैच में एनरोलमेंट करें। ये भी बैच जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप सीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे, सीआईबी के ऊपर क्लिक करने के बाद में, है ना, यहाँ पर सीआईबी टारगेट बैच जून 2021 है। एबीएम बीएफएम तीनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग की। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें भी ऑफर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइस है उसके नीचे व्यू ऑफर है, उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है उसको आप टाइप कर दें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करें Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 9180 रुपीज़ का, 9180 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है इस कूपन की वजह से। ये कूपन कोड Y195 जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और 3569 रुपीज़ में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो यहाँ पर। हाँ, सभी एग्जाम में आंसर शीट प्रिंट आउट का आपको चांस मिलता है। जो भी एग्जामिनर होता है, जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर होता है, उससे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सर ओनली एएफबी एलआरबी परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, है ना। इसके लिए आप adda247.com पर आएंगे तो जीआईबी के ऊपर क्लिक करना। वहाँ पर जैसे ही आप जीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जीआईबी के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखना आपको सिंगल सिंगल बैच मिल जाएगा। कौन कौन सा चाहिए आपको? आपको चाहिए यहाँ पर एएफबी का और एलआरबी का, लीगल का। देखो ये लीगल का बैच है ना, ये आप ज्वाइन कर लेना। और ये अकाउंट्स का बैच है, ये ज्वाइन कर लेना। अकाउंट्स का बैच में भी आपको कूपन कोड वही यूज़ करना है। दोनों बैच को आपको अलग अलग परचेज करना होगा। तो यहाँ पर दोनों बैच आपको मिल जाएंगे सिंगल सिंगल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करना है Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे 1679 रुपीज़ में अकाउंट्स का बैच आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर आप लीगल का बैच भी लेना चाहती हैं तो लीगल के बैच में यहाँ पर लीगल एलआरबी टारगेट बैच है ये मई 2021 के लिए। तो यहाँ पर इसमें भी सेम तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसमें 4549 का है ये। व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। देख लो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा जब आप कूपन कोड Y195 यूज़ करेंगे। तो इसमें आप कूपन Y195 टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर जो लीगल का बैच 1273 रुपये में आपको मिल जाएगा ये। तो प्रिपरेशन अभी से, जनवरी से अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दो, है ना। और जो भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रेटजी होती है वो हम आपके साथ में शेयर करते जाते हैं। एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो हम आपके साथ में यहाँ पर शेयर करते जाते हैं। देखो अगर आपका स्कूटी प्लस आता है तो आपकी जो सर्टिफिकेट आता है उसमें मेंशन रहता है कि आपने यहाँ पर एक अच्छा अचीवमेंट किया है। देखो यहाँ पर मेंशन भी होगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में 70 प्लस स्कोर करेंगे, है ना, एग्जामिनेशन में अगर आप 70 प्लस स्कोर करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग से मेंशन होकर आएगा, एडवांटेज मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जिनका फर्स्ट क्लास जो 60 प्लस स्कोर करेंगे उनका फर्स्ट क्लास मेंशन होकर आएगा। सर्टिफिकेट में मेंशन होगा अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हैं फर्स्ट क्लास। उसके बाद में लेकिन ये जो फर्स्ट फिजिकल अटैम्प्ट है उसमें ही काउंट होगा। उसके बाद में अगर आप 70 प्लस स्कोर करते हैं तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शंस, ये आपका वहाँ पर मेंशन होकर आएगा। लेकिन ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, ये फर्स्ट और सिंगल अटैम्प्ट होना चाहिए आपका, आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होकर आएगा ये। जो लाइव क्लासेस हैं वो जनवरी से स्टार्ट होगी। लाइव बैचेस का जो टेन्योर है वो 6 मंथ का है, 6 महीने का है, मेंशन रहता है। देखो यहाँ पर देखोगे मेंशन रहता है, इट विल बी 6 मंथ, 6 महीने का, और टिल एग्जाम 6 मंथ टिल एग्जाम, एग्जाम तक हम आपको यहाँ पर, है ना, प्रोवाइड करेंगे। ओके विश्वजीत, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें हम कुछ शेयर करते जाएंगे आपके साथ में, सो दैट आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है।
चलो, यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं जीआईबी या सीआईबी में पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न, किसी का डाउट हो तो पूछ लो मुझसे जल्दी से फटाफट। यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जीआईबी महापैक लेना चाहें तो महापैक ले सकते हैं। इसमें इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स सब कुछ रहेगा इसमें। एंड आने वाले 6 महीने में जितने भी लाइव बैच स्टार्ट होंगे, जितनी भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो भी सब आपको इसमें मिल जाएंगी जीआईबी महापैक में, है ना। जीआईबी महापैक अपने आप में कंप्लीट पैकेज होता है, जिसमें यहाँ पर 30 मॉक टेस्ट भी हैं, 61 ई बुक्स हैं, 180 आवर्स के लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। तो इसमें ये कितने में मिल जाएगा आपको देख लेते हैं, अगर आप जीआईबी महापैक लेते हैं, क्योंकि इसका तो अपना अलग ही एडवांटेज मिलता है महापैक का, तो क्योंकि उसमें सब कुछ मिलता है जो भी जीआईबी का होगा। Y195 टाइप करें कूपन कोड और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे 8399 रुपीज़ में जीआईबी का महापैक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।